22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान-1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर मौजूद पदार्थों का मानचित्रण करना था। यह स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटर था जो चांद के ऑर्बिट से इसके सरफेस की मैपिंग कर रहा था। 14 नवंबर 2008 को इस स्पेसक्राफ्ट को चांद के साउथ पोल पर स्थित एक क्रेटर से टकराया गया। इस टक्कर से चांद के सतह पर कई प्रकार के धातु के धूल का एक बहुत बड़ा गुब्बार उठा। इस धूल के गुब्बार में चंद्रयान-1 में लगे मून मिनरोलॉजी मैपर ने वाटर का पता लगाया। और केवल यही नहीं, चांद के सतह पर कई महंगे और महत्वपूर्ण धातुएं जैसे एल्यूमीनियम, आयरन, गोल्ड और प्लेटिनियम पाए गए। इसके साथ ही चांद पर हीलियम-3 के होने के भी संकेत मिले। हीलियम-3 पृथ्वी पर बहुत ही रेयर है, लेकिन चांद पर यह प्रचुर मात्रा में मौजूद है। हीलियम-3 की मदद से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इन सारे रिसोर्सेज की वजह से हमारे चंद्रमा का औसतन वैल्यू करीब 5 अरब अरब रुपए है। परंतु यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी। अब सवाल आता है, आखिर हमें इसकी क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों, धरती पर पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद है, इसलिए धरती पर इसका कोई मोल नहीं है। परंतु आउटर स्पेस में पानी सबसे ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि 1 लीटर पानी को स्पेस में भेजने के लिए करीब 3 लाख रुपए का खर्च आता है। पानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम पानी को पी सकते हैं, इसके उपयोग से हम फसल उगा सकते हैं और साथ ही इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और साथ ही हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। इन रिसोर्सेज के जरिए पैसा कमाने के लिए कई स्पेस एजेंसियां चाँद पर माइनिंग करने की तैयारी में लगे हैं। हम चाँद पर बेस कैंप बना सकते हैं, परंतु क्या हम चाँद को मनुष्य के रहने लायक बना सकते हैं? क्या हम चाँद पर कभी बिना स्पेस सूट के भी रह सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में चाँद को रहने के लायक बना सकते हैं। चाँद को टेराफॉर्मिंग के जरिए रहने लायक बनाया जा सकता है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चाँद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, लगभग ना के बराबर। साथ ही चाँद के पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। दिन के समय में इसका तापमान करीब 123 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के समय में यह घटकर -153 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन्हीं सभी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया है, जो 23 या 24 अगस्त को चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर जानकारी कलेक्ट करेगा। तो आइए हम जानते हैं किस प्रक्रिया से हम चाँद को रहने लायक बना सकते हैं। चाँद को रहने योग्य बनाने के लिए हमें चाँद पर मोटी वायुमंडल की आवश्यकता होगी, जिसमें हम सांस ले सकें। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस परत को बनाने के लिए हमें चाँद की सतह पर सैकड़ों हजारों क्षुद्र ग्रहों को टकराना होगा। इन क्षुद्र ग्रहों के टकराने से इसमें मौजूद बर्फ के रूप में जमी जल और गैसें चाँद के सतह पर एक वायुमंडल का निर्माण करेगी। इस प्रक्रिया को होने में काफ़ी समय लगेगा, पर इससे चाँद पर एक एटमॉस्फेयर की रचना होगी। इन क्षुद्र ग्रहों के टकराने से चाँद की रोटेटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे हमें चाँद पर पृथ्वी की तरह दिन और रात देखने को मिलेंगे। इसी तरह हम चाँद के वायुमंडल को पृथ्वी की तरह बना सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु वर्तमान तकनीकी के जरिए ये फिलहाल संभव नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।